विधानसभा क्षेत्र मुलाना राजनीति में विशेष पहचान रखने वाले मनदीप सिंह बोपाराय फिलहाल जजपा के जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वैसे तो मनदीप सिंह बोपाराय एक प्रगतिशील बड़े किसान हैं, वहीं वह राजनीति में भी अपना खास रुतबा रखते हैं। राजनीति उनका शौक है एवं जन सेवा का माध्यम है। फिलहाल वह जननायक जनता पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर जजपा ने उन्हें जिला अंबाला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। स्पेशल न्यूज़ द्वारा उनका एक विशेष इंटरव्यू किया गया है। जिला प्रधान मनदीप बोपाराय से की गई वार्ता राजेंद्र रैना के साथ। हमारी पार्टी है जो अपना संगठन बना के अब चुनाव आगे आ ही गया, उसके अंदर कूदने की तैयारी है। आज हमारी हर सीट के ऊपर हमारे पास कैंडिडेट अपनी पार्टी का खुद का है। जो भी गांव के अंदर अपना काम कार्य करना शुरू करेंगे, हर गांव के अंदर जाएंगे, बूथ के ऊपर जाएंगे। जो पुराने कार्यकर्ता हमारे थे, रूस रास गए थे या फिर किसी वजह का नाराज होकर घर बैठ गए थे, उनके लिए संपर्क साधने का कोशिश करेंगे, उनके पास जाएंगे और मनाएंगे, अपने साथियों को अपने साथ लागे। अक्सर चर्चा होती है कि अगर जजपा, इनेलो और बसपा इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों वो दोनों तो इकट्ठे हो गए हैं और ये जजपा भी उनके साथ आ जाती है, तो एक बड़ा नया विकल्प सा आ जाएगा सामने और हरियाणा में ट्रायंगल मुकाबला हो जाएगा। इसके बारे में क्या ऐसा लगता है कि जजपा भी मिल सकती है? हाँ, राजनीति या राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता, उससे निकारा भी नहीं जा सकता। अगर उनको सबको बैठ के नेता को, बड़े नेता को लगे अभी हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो जनता भी है अभी नैलो सारे इकट्ठे हो जाए। कई बार बहुत से गाँव वाले लोग कह भी देते हैं हम इकट्ठे हो जाओ, वोटर सारे बात अब बहुत हैं, पर वो तो ऊपरले नेता हैं कि ऊपर ही डिपेंड है कि वो इकट्ठे होंगे कि नहीं। हाईकमान की मर्जी है, वो तो उनकी मर्जी है। आपकी जो तैयारियां हैं पूरी चल रही हैं अभी? हमारी अपनी जेजेपी की अपनी खुद की तैयारियां हैं। हाल ही कोई गठबंधन की किसी के लोग बात की चर्चा कोई हो ही नहीं पार्टी के अंदर। ये हाँ, हमेशा दुष्यंत जी ने यही कहा है कि आप खुद अपने संगठन को आगे बढ़ाओ और कार्यकर्ता को इकट्ठे करो और लड़ो। फिलहाल क्या मुद्दे हैं जो आप लेकर चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि आप जिला प्रधान हैं तो सारा कुछ आपको तो पता ही है सब कुछ? मुद्दे तो बहुत से हैं, क्योंकि हम सरकार के अंदर भी रहे हैं जी, तो सरकार के बाहर भी हैं। अगर हमारे पास ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आप 4.5 साल सरकार के अंदर भी, पर विजन हमारा बहुत परफेक्ट था। दुष्यंत जी ने जो काम करे हम उसको लेके जाएंगे अपने 4.5 साल के अंदर। हम उसका ब्यौरा बना रहे हैं पार्टी लेवल के ऊपर, वो सारा एक पूरा लिखित रूप में हमारे पास आ जाएंगे किन किन चीज़ों में दुष्यंत जी ने काम कराया। हम उन लोगों के अंदर वो लेकर जाएंगे भी हमने देखो ये शीशा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम बेले नहीं बैठे, हमने ये काम किए, जो कि हमारे एक पूरी चैनिक कॉपी के तौर पर हमारे पास आवा कि वो लेके हम लोगों को बतावांगे भी हमने ये काम किया। ये सड़क फलानी PWD महकमा हमारे पास था, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक सड़क बनवाई। जब पंचायती राज के अंदर हमने क्या किया, लाइब्रेरी बनाने का हमने काम किया। लोगों को पता ही नहीं भी हमने क्या करे, क्योंकि लोग ये सारी चीज़ों लेकर बैठे भी बीजेपी वाले नहीं करे। मगर जो ऐसे किसानों की पेमेंट हम 24 घंटे के अंदर घंटी बोल जाती। पीछा से अब रौला पड़ा था कि सूरजमुखी की नहीं पेमेंट डिले हुई है, 48 दिन से भी 72 घंटे में टप गई थी। तो बहुत सी और चीज़ें जो सी हमने जीरी की फसल उठाई, अब सेलर वाले को घाटा पड़ गया, करोड़ा का घाटा पड़ रहा उन्होंने। तो हमारे टाइम में एक भी सेलर को घाटा नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जो सिस्टम चलाया वो सिस्टम बहुत बढ़िया था। अब आगे वही सिस्टम उन्होंने उल्टा कर दिया, तो करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है एक सेलर। मतलब जो नीतियाँ थी अपनी जो बनाई गई आपके टाइम में, वो उस पर अमल कराया गया। तो फिलहाल खास मुद्दे तो यही हैं। इसके अलावा आपका, जैसे आप हल्का मुलाना से हैं, तो हल्का मुलाना में भी आपने कैंडिडेट अपना तैयार कर लिया होगा, कोई ऐसा हल्के के अंदर हमारे पास 3 कैंडिडेट है। तो एक तो जो MP लड़ी थी हमारे पास वो भी लड़ सकती हैं। डॉक्टर रविंदर दीन भी है, मामचंद बीटा वो भी हैं। तो 3 है हमारे पास जो इच्छुक भी है अपने बात भी हम लड़ सकते हैं और हमको टिकट दी जाए, मांग भी रहे हैं।
पार्टी के पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी पार्टी से कोई लड़ना नहीं चाहता, हमारी पार्टी से सारे लड़ना चाह रहे हैं। नारायणगढ़ की सीट पर भी है हमारे पास 3-4 कैंडिडेट जो खुद पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, कहा कि हमने टिकट दो, हम लड़ांगे। अम्बाड़ा शहर में भी है एक कैंट है जो हमारा थोड़ा सा नैलो के टाइम में भी वो थोड़ा डाउन रहा था, जेजेपी के टाइम में भी डाउन है, पर वहाँ भी एक व्यक्ति मानो कह रहा है जी मैं लड़ूंगा आपकी टिकट के ऊपर, पूरी है और लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं हमारे सिपाही। मतलब ये है कि पार्टी ने काम किए हैं, यही वजह है कि आपके पास पूरे कैंडिडेट हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके पास मोटिव भी है जी, जो काम कर रहे हैं और दिखावांगे हम जनता ने भी हमने ये काम करे थे। आप क्या मैसेज देंगे? आप जिला प्रधान हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? जिला अम्बाड़ा के मैं सभी वोटर्स को या फिर वासियों को यही मैसेज दूंगा कि आइए हमारे साथ जुड़िए। एक नौजवान चेहरा है जो कि उसका विजन बहुत बढ़िया है। जैसे 75% नौकरियां के अंदर हरियाणा वासियों को मिलनी चाहिए। युवाओं की तरफ आपकी पार्टी ज़्यादा ध्यान देगी? युवा टिकटें भी युवा को सबसे ज़्यादा मिलेंगी जी, ऐसी बात नहीं। अगर युवा की तरफ जाएंगे तो अगर नौजवान ही आगे देश को लेकर जाएंगे जी। जो उसने पुराने ने करे बुजुर्गों ने, वो एक बुजुर्गों ने कर दिया। आगा पार्टी बनानी है तो नौजवान के हाथ में कमान आनी भी जरूरी है। मतलब कि आपका ये समय के अनुसार कि नौजवानों के लिए ही होना चाहिए ज़्यादा। और वैसे राजनीति में आप यहीं सक्रिय रहे हैं, चाहे ये सीट तो रिजर्व है, लेकिन आपकी राजनीति हल्का मिलाना में काफ़ी हल्का मिलाने बेहतर ढंग की रही है। हमने निष्पक्ष होकर काम कराया। कभी भी किसी कोई भी आ गया हमारे पास, अगर कोई लेके आया हमने उसका तान थे, सब जिस तरह भी मारे थे उसकी सेवा हो सकी हमने करने की कोशिश करी है। कभी ये नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी का, चाहे कोई भी आ गया हमने उसका काम करने की कोशिश करी। आप इस क्षेत्र के बड़े प्रगतिशील किसान भी हैं, तो आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव आ चुका है, अब चुनाव के बारे में। किसानों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा। मेरे पास मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रहा था, उस टाइम मेरे ऊपर काफ़ी जनों ने ब्लेम लगा दिया। मैं उस टाइम तो उन्हें जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरी बात का विश्वास ही नहीं करना चाहा। मैं उसके बाद मैंने एक संगठन ने बुला लिया, शहीद भगत सिंह वाला ने मुझे दसड़का मीटिंग हुई, उसमें बुला लिया तो मैं भी चला गया। पहली बात तो मैंने उन्होंने ये कही कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, पर मैं बात नहीं कर, मैंने तो अपना आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने मौका दे दिया तो मैं अपनी 2 बातें आपके सामने रख देता हूँ। जिन किसानों ने मेरे ऊपर महा उंगली उठाई थी भी किसान विरोधी है, मैं आज तक नहीं, आज किसी ने ये नहीं देखा होगा, घासी राम नैन का नहीं नाम सुना होगा मगर आप लोग तो आज संगठन में आए। मैं तो बहुत पुराना हूँ जो किसानों के साथ लगे आया हूँ, वो मेरा कित्ता है। अगर वहाँ से मैनू अपना जब मैं किरत करता हूँ तो मुझे वहाँ से पैसा आता है जिससे मैं थोड़ी बहुत ही राजनीति कर लेता हूँ। अगर मेरा कितना मर जाएगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे तो मैं राजनीति क्या कर पाऊंगा। इसी करके मैं किसान संगठनों को हमेशा प्रेफर देता हूँ। मैं उनको ये भी बोलता हूँ आप लोगों को हर पार्टी के साथ लड़ना पड़ेगा। आज जो आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हो, आज मानो भी बुरा भला कह रहे हो। क्या आपने कल कांग्रेस देख ली? उसने भी तो 50 पैसे पीछा भजन लाल जी ने डंडे और घोड़े किलो लाठी किलो पानी बना दी। ये तो हर सरकार के लोग आपने घुलना पड़ा। किसान की लड़ाई हर किसी हर पार्टी के लिए घुलना पड़ा, क्योंकि किसान अपना हक मांगेगा वो मांगना चाहिए। यार मांगना अगर जायज बनता हो तो देना भी चाहिए। एक गारंटी मांग ली है, गारंटी मांग ली, उसमें गारंटी में क्या 2200 रुपये तो जीरी खरीद ही रहे हैं, उस पर गारंटी कर दो। खरीद तो रही है, गारंटी देने में क्या अर्थ है, पर नहीं देना जानते। ये मानो समझ में नहीं आती क्यों नहीं देना जानते, क्या परे करो। ये स्टेट का विषय तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। नहीं, अब राज्य सरकार ने कहा कि हम गारंटी नहीं दे सकते, देंगे नहीं दे सकते। स्टेट गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती, ये बिना मतलब की वर्डिंग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सका क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पर पैसा भेजा, उनका माल खरीद का स्टेट गवर्नमेंट खरीद का उनका रख दे, उनके स्टोरों में लगा दे, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर कुछ नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ खरीदार है उनकी। तो ये स्पेशल न्यूज हमेशा से प्रयास रहता है स्पेशल न्यूज का कि जो भी जनहित की खबरें हैं उसे हम प्राथमिकता दें।